एल्बर्ट आइंस्टाइन पूरी जानकारी स्मॉल डायमंड जन्म और प्रारंभिक जीवन जन्म 14 मार्च 1879 स्थान अल्म जर्मनी पिता हर्मन आइंस्टीन माता पॉलिन आइंस्टीन आइंस्टीन बचपन में बोलने में थोड़े धीमे थे लेकिन गणित और विज्ञान में उनकी रुचि बहुत अधिक थी। ग्रेजुएशन कैप शिक्षा स्कूल की पढ़ाई जर्मनी और स्विट्जरलैंड में की। उन्होंने एच ज़्यूरिख स्विट्जरलैंड से 1900 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। माइक्रोस्कोप प्रमुख खोज और सिद्धांत सापेक्षता का सिद्धांत थियरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में उन्होंने विशेष सापेक्षता सिद्धांत स्पेशल रिलेटिविटी प्रस्तुत किया। 1915 में सामान्य सापेक्षता सिद्धांत जनरल रिलेटिविटी दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उनका प्रसिद्ध समीकरण E=mc वर्ग। इसका अर्थ है कि द्रव्यमान मास और ऊर्जा एनर्जी एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट 1921 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार उन्हें सापेक्षता के लिए नहीं बल्कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला। पृथ्वी अमेरिका में जीवन 1933 में जर्मनी में नाज़ी शासन आने के बाद वे अमेरिका चले गए। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम किया। परमाणु बम से संबंध 1939 में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखा। इस पत्र के कारण मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिससे परमाणु बम बना। हालांकि आइंस्टीन ने सीधे बम बनाने में काम नहीं किया। सम्मान नोबेल पुरस्कार 1921 कई विश्वविद्यालयों से सम्मानित डिग्रियां उन्हें 20वीं सदी का सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता है। बुक्स रोचक तथ्य वे वायलिन बजाना पसंद करते थे। वे शांति के समर्थक थे। उनका दिमाग मृत्यु के बाद शोध के लिए सुरक्षित रखा गया था। मृत्यु 18 अप्रैल 1955 स्थान प्रिंसटन यूनाइटेड स्टेट्स। चमकता सितारा एल्बर्ट आइंस्टाइन टॉप 10 रोचक तथ्य। देर से बोलना शुरू किया। आइंस्टाइन ने बचपन में देर से बोलना शुरू किया था। उनके माता पिता को चिंता भी होती थी। स्कूल में औसत छात्र, वे हर विषय में टॉपर नहीं थे लेकिन गणित और भौतिकी में बहुत तेज थे। 1905 चमत्कारी वर्ष 1905 में उन्होंने 4 बड़े वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए जिनसे विज्ञान की दुनिया बदल गई। E=mc वर्ग का सूत्र उनका प्रसिद्ध सूत्र बताता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। नोबेल पुरस्कार 1921 उन्हें फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। वायलिन बजाना पसंद था। वे खाली समय में संगीत सुनते और वायलिन बजाते थे। परमाणु बम से जुड़ा पत्र उन्होंने राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखकर परमाणु अनुसंधान के बारे में चेतावनी दी। जर्मनी छोड़ दिया। जब नाज़ी पार्टी सत्ता में आई तो वे यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। इजराइल के राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव ठुकराया। उन्हें देश का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव मिला लेकिन उन्होंने मना कर दिया। की कैप्टन उनका दिमाग सुरक्षित रखा गया। उनकी मृत्यु के बाद वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उनका मस्तिष्क सुरक्षित रखा गया।